देखने जा रहे हैं पाठ 6 शेगॉन के प्रश्नोत्तर। प्रश्न इसमें पहला है, शेगान ने आम के वृक्ष की क्या विशेषता बताई। तो शेगान ने आम के वृक्ष की यह विशेषता बताई कि इसे लेखक के दादाजी ने लगाया था। इस वृक्ष का फल मिश्री जैसा मीठा होता है। प्रश्न दूसरा है, लेखक को बूढ़े व्यक्ति ने इजारे के विषय में क्या कहा। इसका उत्तर है, लेखक को बूढ़े व्यक्ति को इजारे के विषय में कहा कि ये बहुत कम है। लेखक को शेगान के विषय में सब लोग क्या सलाह दे रहे थे, क्या सलाह सब लोग दे रहे थे। इसका उत्तर देखिए, लेखक को शेगान के विषय में सब लोग यह सलाह दे रहे थे कि ये इजारा बहुत कम देता है ना। वो कम माने पट्टे पे जो रकम देता था वो बहुत कम है, ऐसा सब लोग लेखक को बता रहे थे। उसके बाद है, लेखक को गांव किस कारण जाना पड़ता था। तो इसका उत्तर है कि लेखक की गांव में ज़मीन थी। लेखक की गांव में ज़मीन थी और लेखक स्वयं शहर में रहते थे। उन्होंने अपनी ज़मीन शेगान को पट्टे पर इजारे पर दे रखी थी। इजारा यानी पट्टा यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा उस पर दे रखी थी। शेगान खेती कर फसल का कुछ हिस्सा लेखक को देता था। ठीक है, उसे लेने के लिए लेखक को गांव जाना पड़ता था। ये हो गया क्यों गांव जाना पड़ता था, इसका उत्तर। अब अगला देखिए, पांचवा प्रश्न है, शेगान को उसके काम से न हटाने का क्या कारण था। उसका उत्तर है, शेगान बहुत ईमानदार और कर्मठ था। भले ही वह लेखक को इजारा कम देता था, लेकिन उस जमीन के टुकड़े को अपना समझ जी जान से काम करता था। नाले नालियाँ बनाना, मेड़ बनाना, हल जोतना, पौधे रोपना, फसल काटना, उसका एक हिस्सा लेखक को देना, ये सभी काम वह नियमित करता था और तन्मयता से करता था। शेगान को काम से न हटाने का, यहाँ पर आ जाएगा काम से न हटाने का। यहाँ से काम से ये ना और जोड़ लीजिए, यहाँ पे काम से न हटाने का। देखिए, काम से न हटाने का यही कारण था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 6, शेगान का चरित्र अपने शब्दों में लिखिए। शेगान ईमानदार था। खेत जोतने, हल चलाने, नाले बनाने, पौधे रोपने, फसल काटने जैसे काम बड़ी ईमानदारी से करता और फसल का एक हिस्सा लेखक के लिए अवश्य रख देता। वह बहुत कर्मठ था। 80 साल की उम्र में भी खेत खलिहान का सभी काम स्वयं ही करता। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, धर्मात्मा, विवेकानंद धर्मात्मा थे। जो है उसके शब्द उसको अंडरलाइन कर दो। जमाना नया है। गुजारा, कम पैसों में गुजारा संभव नहीं। ये हो गए। और अगले शब्द को देखिए, इसमें देखिए यहाँ है, ये है, ध्यान से देखिएगा इसको, दिनचर्या। यह मेरी दिनचर्या है। जो दिनचर्या है शब्द उसको अंडरलाइन कर दीजिए। स्वाभिमान सबके लिए महत्वपूर्ण है। परिणाम, अच्छे काम का परिणाम भी अच्छा ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, शेगान जो कुछ भी देता मैं ले लेता। तो ये जो गुलाबी रंग में है वो ही खालिस्तान भरना है। नहीं जी, यह कौन सी बड़ी बात है। मैं अपने मन में एक निर्णय पर पहुंच गया। वह काम में इतना व्यस्त था कि उसने मेरी तरफ देखा। व्यस्त और देखा दो खालिस्तान है इसमें, देखा तक नहीं।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विशेषण व विशेष्य अलग कीजिए। हमने कर्मधारय समास में पढ़ा था विशेषण और विशेष्य, वही है। जैसे नीलकमल, अब जैसे निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विशेषण व विशेष्य अलग कीजिए, है ना। तो जैसे नीला है कमल, मैंने कर्मधारय समास में बताया था नील कमल, तो नील विशेषण और कमल विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो आम का फल मीठा होता है, तो आम की विशेषता है मीठा, है ना। तो आम का फल विशेष्य हो गया जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और क्या है विशेषता? मीठा। अभी धान अधपके है, धान विशेष्य हो गया, अधपके उसकी विशेषता। बूढ़ा किसान आपको क्या देता है? बूढ़ा विशेषता हो गई, किसान जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो गया। खेत की मिट्टी खुश्क है, तो मिट्टी विशेष्य हो गया और खुश्क जो उसकी विशेषता है वो बता दिया। हमारा खेत जोत रहा है, खेत विशेष्य हो गया और हमारा विशेषण हो गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो कान में जू रेंगना, अध्यापक जू रेंगना, जू में जू, अध्यापक ने जू न रेंगना, कान में इसमें आ जाएगा, कान में जू न रेंगना, है ना। जू इसमें ना आ जाएगा, ना। इसमें देखिए कान में जू न रेंगना, देखिए ये मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करना है। तो अध्यापक ने छात्र को बहुत समझाया पर उसके कान में जू तक न रेंगा, यानी कोई असर ना होना, कोई प्रभाव ना पड़ना। आंखों की पुतली, बच्चे अपने माता पिता के आंखों की पुतली होते हैं। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट ये हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एड़ी चोटी का पसीना बहाना, यानी बहुत मेहनत करना। शेगान खेती के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाता था। खेती के लिए आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये छूटा हुआ है, खेती के लिए। शेगौन खेती के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाता था। सोना पैदा करना, शेगौन खेत में सोना उगाने की बात कहते हैं, यानी बहुत पैदावार करना। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शाम का उल्टा होता है सुबह, सज्जन का दुर्जन, उपस्थित का अनुपस्थित, बंजर का उपजाऊ, हाथ का पैर, बूढ़ा जवान, गांव का उल्टा शहर, हार का उल्टा जीत, नियमित अनियमित, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अल्पवृष्टि भी लिख सकते हैं, मीठा खट्टा, निश्चित अनिश्चित, स्थायी अस्थायी, और सेवक का उल्टा होता है स्वामी। तो ये आपका ये कंप्लीट लेसन हो गया है, इसको आप अब कंप्लीट कर सकते हैं।